दोस्तों, अभी तक जो भारत का डीआरडीओ दुनिया के देशों को भारतीय हथियारों को बेचने से कतरा रहा था, अब वह भारत अपने रूल्स को तोड़ते हुए दुनिया भर के देशों को हाई एंड हथियार उपलब्ध करा रहा है। फिर चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, पिनाका रॉकेट सिस्टम हो या फिर अस्त्र जैसी मिसाइल। और अब भारत ने एक और बड़ी छलांग मारी है और रूस और चीन से उनका मार्केट छीना है। क्या भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम अब दुनिया के सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम में अपनी जगह बना रहा है? क्योंकि जिस इलाके को कभी रूस और चीन का मजबूत प्रभाव क्षेत्र माना जाता था, वहीं अब भारतीय मिसाइल सिस्टम की एंट्री हो चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों ने भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को चुना? दरअसल हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने एक ऐसी जानकारी साझा की जिसने भारत के रक्षा निर्यात को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि भारत का स्वदेशी आकाश सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम केवल अर्मीनिया को ही नहीं बल्कि मध्य एशिया के दो महत्वपूर्ण देशों तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को भी निर्यात किया जा चुका है। हालांकि इन सौदों की कीमत, मिसाइल बैटरियों की संख्या और डिलीवरी की तारीख जैसी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन इतना स्पष्ट कर दिया गया कि ये निर्यात सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। यह खबर सिर्फ एक रक्षा सौदे की नहीं है बल्कि भारत की बढ़ती रणनीतिक ताकत की भी कहानी है। अब तक भारत को दुनिया का बड़ा रक्षा आयातक माना जाता था, जो रूस, फ्रांस, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से हथियार खरीदता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। आज भारत मिसाइल, रडार, तोप और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आकाश मिसाइल सिस्टम इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जिस क्षेत्र में स्थित है उसे मध्य एशिया कहा जाता है। इस इलाके में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल है। लंबे समय से इन देशों की सुरक्षा और रक्षा जरूरतें मुख्य रूप से रूस और चीन पर निर्भर रही। ऐसे में भारत का वहां अपने रक्षा उत्पादों के साथ पहुंचना एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तजाकिस्तान का उदाहरण और भी खास है। वहाँ रूस का विदेश में मौजूद सबसे बड़ा सैन्य अड्डा स्थित है। कई वर्षों से वह देश अपने अधिकांश रक्षा उपकरण रूस से ही खरीदता रहा है, लेकिन अब उसने भारतीय आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी अपनाया है। ये संकेत देता है कि अब ये देश अपनी रक्षा खरीद में नए और भरोसेमंद विकल्प तलाश रहे हैं। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण रूस की मौजूदा स्थिति। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की रक्षा फैक्ट्रियां अपनी सेना की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है। इसके कारण दूसरे देशों को हथियारों की आपूर्ति में देरी हो रही है और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता भी प्रभावित हुई। ऐसे में कई देशों ने नए आपूर्तिकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी। दूसरा कारण चीन है। चीन के पास भी कई आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन कई देश अपनी सुरक्षा के लिए केवल एक ही देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। आर्थिक मामलों में चीन के साथ सहयोग होने के बावजूद रक्षा क्षेत्र में वह अलग अलग स्रोतों से हथियार खरीदना चाहते हैं ताकि भविष्य में किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता ना हो। यही भारत एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। भारत की रक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह अपने रक्षा निर्यात के साथ दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। यही वजह है कि कई देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद साझेदार बनता जा रहा है। आकाश मिसाइल सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत इसकी क्षमता और लागत का संतुलन है। दुनिया में अमेरिका का पेट्रोल सिस्टम, यूरोप का डिफेंस सिस्टम और नॉर्वे का डिफेंस सिस्टम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम काफी प्रसिद्ध है, लेकिन उनकी कीमत भी बहुत अधिक होती है। इसके मुकाबले भारत का आकाश सिस्टम अपेक्षाकृत कम लागत में अच्छी क्षमता प्रदान करता है। यही कारण है कि कई देशों की इसमें रुचि बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाल के वर्षों में भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के प्रदर्शन ने भी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। जब किसी रक्षा प्रणाली की क्षमता वास्तविक परिस्थितियों में दिखाई देती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर भरोसा बढ़ता है। यही वजह है कि अब कई देश भारतीय रक्षा उपकरणों को गंभीरता से देख रहे हैं। दूसरी ओर तुर्कमेनिस्तान का महत्व भी कम नहीं है। ये देश ईरान, अफगानिस्तान और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है और प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक माना जाता है। लंबे समय से चीन इस देश के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करता रहा है। ऐसे में यदि तुर्कमेनिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत को चुना तो ये भारत की बढ़ती विश्वसनीयता का संकेत माना जा सकता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत का रक्षा निर्यात अब केवल दक्षिण पूर्व एशिया या कुछ चुनिंदा देशों तक सीमित नहीं रहा। अब भारत मध्य एशिया जैसे नए और रणनीतिक क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। इससे भारत की वैश्विक रक्षा उद्योग में स्थिति और मजबूत हो सकती है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को हुए इन निर्यात सौदों की विस्तृत जानकारी
अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, इसीलिए इनके आकार और मूल्य को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार रहेगा। लेकिन इतना तय है कि भारत का रक्षा उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है और दुनिया के कई देशों का भरोसा जीतने में सफल हो रहा है। कुल मिलाकर आकाश मिसाइल सिस्टम का ये निर्यात सिर्फ हथियार बेचने की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता, रक्षा आत्मनिर्भरता और वैश्विक रणनीतिक पहुंच का भी संकेत है। आने वाले समय में यदि और देश भारतीय रक्षा प्रणालियों को अपनाते हैं तो भारत दुनिया के प्रमुख रक्षा निर्यातकों में अपनी जगह और मजबूत कर सकता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से जिन देशों को भारत अपने ये आधुनिक हथियार बेच रहा है, क्या भारत का ये फैसला सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारत की इस आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इसको बनाने वाले वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। ऐसी ही डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।